हरे कृष्णा। तो हम लोग करने वाले वर्स 57 इस वाले वीडियो में। इसके पहले वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा आंसर कर रहे थे अर्जुन का दूसरा क्वेश्चन को, और इस वाले वर्स में भी उसी दूसरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन था? किम प्रभासिता, हाउ डज ही स्पीक, जिसका मतलब था कि एक सीधा प्रज्ञा, एक फुली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डिस्टर्बिंग सिचुएशन से कैसे रिस्पॉन्ड करता है। या एक सेकंड तुमको देख के बता दे रुको। डिस्टर्बिंग सिचुएशन से कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यही था किम प्रभासिता, हाउ डज स्पीक। तो वही कंटिन्यू हो रहा है। देखते हैं हम लोग क्या कंटिन्यू करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले वर्स में भी। वर्स 57 गोस लाइक दिस। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसको अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड समझे तो यह वन, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना, वो जो खेल रहा है, तो वो जो होता है ना वो ये है। यह वो जो सर्वत्र हर जगह अभिस्नेहस बिना अफेक्शन कर रहे हैं, वो जो हर जगह सर्वत्र अभिस्नेहस अनाभिस्नेह जो बिना अफेक्शन का रहे। क्या चीज़ से बिना अफेक्शन का रहे? तत्त डैट प्राप्य इन अचीविंग शुभाशुभम गुड एंड एविल। तो इस दो लाइन से हम लोग ये समझते हैं कि वो जो हर जगह अफेक्शन ना रखे अचीव करने को गुड या एविल। और थर्ड लाइन में आता है ना अभिनंदती, जो अभिनंदन ना करे, जो प्रेज ना करे, और ना द्वेष्टि, ना एनवी करे, ना प्रेज करे ना एनवी करे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ही इज फर्मली फिक्स्ड एंड परफेक्ट नॉलेज। तो डीप डाइव करता है इस वर्स के, अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में हम लोग देखते हैं शुभाशुभम, गुड एंड एविल। शुभ गुड एंड अशुभम एविल। तो इसके पहले वाले वर्ड्स में हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए थे कि एक स्थिर प्रज्ञा जो रहता है, अगर उसके लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आता है या कुछ गुड सिचुएशन आता है तो वो सब क्रेडिट लॉर्ड श्री कृष्णा को दे देता है। वो समझता है कि ये सब जो हमको फैसिलिटी मिल रहा है वो लॉर्ड श्री कृष्णा द्वारा ही हमको मिल रहा है, नहीं तो हम इसको एकदम डिज़र्व नहीं करते हैं। और एविल के साथ भी वो समझता है कि हम वर्दी हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम उस चीज़ के लिए वर्दी हैं, बल्कि हम और ज़्यादा इसको डिज़र्व करते हैं अगर एक स्थिर प्रज्ञा के साथ कुछ एविल चीज़ होता है। तो अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है जब बिगिनिंग में, जब हम लोग नियोफाइट रहते हैं, जब हम लोग बिगिनिंग स्टेज में रहते हैं भक्ति का, कृष्णा कॉन्शियस सिंसियरली करते हैं, फिर भी कुछ ऐसा एविल चीज़ रहता है ना जो हम लोग को अफेक्ट कर देता है। जब हम लोग स्टार्टिंग में नियोफाइट रहते हैं, भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तब कुछ ऐसा चीज़ रहता है, एविल चीज़ रहता है इस मटेरियल वर्ल्ड का, जो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। और हम लोग को लगता है कि अरे ये एविल के कारण मेरा भक्ति इतना अफेक्टेड हो रहा है, इस चीज़ के कारण हम भक्ति सही से नहीं कर पा रहे हैं, डिवोशनल सर्विस नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो ये गलत माइंडसेट है। एक्चुअल में जो एविल चीज़ होता है इस मटेरियल वर्ल्ड का, वो हम लोग को एक्चुअल में अफेक्ट नहीं करता है। जैसे प्रहलाद, उनके साथ इतना कुछ बुरा हो रहा था फिर भी वो अनअफेक्टेड थे। तो इसका मतलब है कि जो एविल चीज़ होता है इस मटेरियल वर्ल्ड का, एक्चुअल में वो हम लोग को अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट ये करता है कि हम लोग खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कुछ एविल चीज़ से हम लोग खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद किसी एक श्रीमद् भागवतम के पर्पट में कैंटो 3 में ही अपना पर्पट में एक चीज़ बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनालॉजी देते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कि एक इंसान पुलिस के साथ घुर सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर नहीं है कि वो क्रिमिनल ही है। एक इंसान पुलिस के साथ घूर सकता है, हैंग आउट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है। वैसे ही अगर हम लोग कुछ एविल हो रहा हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो अगर हम लोग अफेक्टेड हो जा रहे हैं, हम लोग खुद इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं उस चीज़ से, दैट मीन्स दैट तब हम लोग क्रिमिनल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एविल चीज़ हम लोग को इन्फेक्टेड कर दे रहा है, हम लोग खुद जाके इन्फेक्टेड हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को कंप्लीट करना होगा। आई होप तुम समझ गया होगा ये चीज़। फिर श्रील प्रभुपाद पर्पट में अपने अपहीवल्स के बारे में बताते हैं। अपहीवल्स मतलब हो गया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रहे होते हैं भक्ति में, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है हम लोग का। बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ में कि बहुत ही स्मूथली हम लोग का चल रहा होता है भक्ति, और अचानक से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल। तो जो एक स्थिता प्रज्ञा होता है वो इन सब डाउनफॉल से, अप्स एंड डाउन से अनअफेक्टेड रहता है। अगर हम लोग फुली कृष्णा कॉन्शियस रहें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फुली कृष्णा कॉन्शियस रहें, तो ये जो अप्स एंड डाउन होगा वो हम लोग को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ इस वर्ड्स को यहाँ पे रैप अप करेंगे एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। वर्स 57, यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जय कृष्ण कृष्ण।